अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे एंड संडे मैं कैसे गुजारने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये बच्ची को इतनी ज़्यादा मस्ती आई हुई है कि नीनू आ रही है बट सो नहीं रही। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने सारी मेडिसिन ले ली हुई हैं, सब कुछ मैंने कर लिया और ये मुझे नाश्ता नहीं करने दे रही। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड पिछले 3 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उनको वायरल हुआ एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया। इस वजह से मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर सकी। 3 दिन से मैं मुसलसल स्टार्ट करती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कैरी ऑन नहीं कर सकी। घर का सारा काम ऑब्वियसली मेरे पे है और मोमिना को भी नहीं वो पकड़ सकती। आज का दिन उनका लास्ट डे है, कल से फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। डॉक्टर ने कहा है कि मतलब उन्होंने तो 3 दिन कहा था लेकिन अम्मी को काफ़ी दिन पहले से था, हल्का हल्का सा हो रहा था लेकिन वो कहने लगी अच्छा अभी ठीक हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन फिर फ्राइडे को वो गई हैं डॉक्टर पे, तो उसने कहा कि 3 डेज़ एटलीस्ट आप बच्चों से स्पेशली दूर रहें। सो मोमिना और अम्मी में जुदाई पड़ी हुई है। अम्मी इसको देख देख के कहती हैं कि हमारी जुदाई का टाइम कब ख़त्म होगा। एंड मैं मुसलसल कोशिश करती रही लेकिन मुझसे हुआ नहीं है। और चाय मैंने अपने लिए बना लिया। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। खानी है आपने, खानी है बिरयानी? बिरयानी खानी है मेरे सोना ने। सो रेयान सोया हुआ है। रात को हम काफ़ी लेट सोए थे, अबाउट 11 के बाद ही हम सोए हैं और वो यूजुअली जल्दी सो जाता है। और कल वो दोपहर को इतना सोया भी नहीं था, हम लोग बाहर चले गए थे, इस वजह से कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर अचानक प्लान बन गया विद इन 5 मिनट्स के नहीं चलो चलते हैं बिकॉज वीकेंड है। हम लोगों ने सोचा हुआ था बाहर हम लोग छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे रेयान के लिए। उसके लिए जो टॉयज़ लेने थे वो तो मिले ही नहीं है। एक ट्रक मिला था जो उसने कहा मैंने नहीं लेना, उसने गाड़ी ही लेनी है। सो हम कारेफोर गए थे, इतना बकवास, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड इसको नाना नानी की तरफ से और मतलब बाकी मेरे बहन भाइयों की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से साइकिल उन्होंने लेके देनी है। एंड साइकिल का वो पीस ही नहीं था जो हमें पसंद था, और ना ही वो जो आपको नी प्रोटेक्टर होता है वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पापा ने कहा हम इधर से नहीं, हम कहीं और से नेक्स्ट वीक देख लेंगे। तो वो इसका पेंडिंग, 2 इसकी गिफ्ट पेंडिंग है। और इसकी जो हाल है उसने इसको एक गिफ्ट इसका दे दिया है, वो दांतों के रिलेटेड है गिफ्ट। एंड दांत बना के क्ले के साथ लगाने हैं, फिर डेंचर्स भी आप उसको कर सकते हैं, ऊपर उसके वो जो ब्रेसेस होती हैं वो भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा उसका पूरा सिस्टम है एंड काफ़ी वो कल खेलता रहा है, फिर उसके साथ काफ़ी खुश था। एंड अभी वैसे तो उसकी ट्यूसडे को है लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेशन जैसे मैंने बताया कर ली है हम लोगों ने, बिकॉज अब ट्यूसडे वीकडे है तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। क्या? हम्म? क्या? क्या? ये भी अपना टॉय लेके आई है कल। इसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, भाईजान के बारे में आप लोग सोच रहे हैं और मेरा टॉय नहीं आप लोग ले रहे हैं। तो अपने नाना अबू के साथ इसकी काफ़ी अच्छी सेटिंग होती जा रही है दिन ब दिन। तो उनके पास थी कल ये सारा दिन एंड वो इसको उठा के चल रहे थे। एंड वो फिर इसने एक टॉय लिया है। बच्चों के साथ बाहर जाने का यही होता है कि आप एक्स्ट्रा टायर्ड हो जाते हो। मेरा आजकल कुछ ऐसा हाल है जो कि बहुत गलत चीज़ है। मैंने आज से अपनी सारी मेडिसिन दोबारा से स्टार्ट कर ली हैं बिकॉज़ मैं बहुत केयरलेस हो जाती हूँ, बच्चों को आगे रखती हूँ, अपने आप को आगे नहीं रखती। लेकिन ये गलत बात है, जब मैं ही ठीक नहीं होंगी तो मैं उनका कैसे ध्यान रखूँगी। तो मैंने अब आयरन वाली मेडिसिन दोबारा से शुरू किया बिकॉज़ बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एक है और इतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो ऐसे टायर्ड हर वक्त रहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जी मिठे जी, आपने करनी है बात, कर लो कर लो। सारे कह रहे थे मोमिना जो है ना, आप उसको उसको दूर दिखाया कर। बातें करनी है आपने, कर लो कर लो कर लो। भाईजान सोए में है, सो ये मौज मस्ती कर रही है लेकिन वो जब आ जाता है तो वो फिर इसके साथ, उसको होता है ये मेरे साथ खेले। वैसे बहुत प्यार करता है इसको, किसिस करता है, हक करता है, साथ लगाता है, लेकिन अभी वो खुद 3 साल का भी उसने होना है।
लेकिन 3 साल के हिसाब से वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो टेक केयर करता है इसकी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, मैंने उठाना है इसको, ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ें वो कहता है करने के लिए। शोर मचा रही हो ना, शोर मचा रही हो। क्या इसके अपने ही मसले चल रहे हैं। मामा ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस सुबह की मामा नमाज पढ़ के जस्ट मैं इसके साथ लगी हुई, नैपी चेंज, कपड़े चेंज, फिर इसको फीड करवाया, फिर कह रही हूँ सो जाओ तो सो भी नहीं रही, बस यही सब कुछ कर रही। नीनो आ गई है ना, आ गई है ना नीनो। चलिए मैं अब जल्दी से नाश्ता कर लूँ बिकॉज भूख मुझे बहुत तेज लगी हुई है। आजो चले, आजो, आओ मेरा बच्चा, आ मेरा गुद्दा सोता सारा बेबी, मिठू बस्सा, पारू बस्सा, आजा मेरा जोना, आजा मेरा गुद्दा, आजा। एक मेरा गुड्डा सोया हुआ है और एक गुड्डा मेरे पास है। अभी हम पियेंगे चाय, नाश्ता करेंगे, फिर मेरी मोमिना सो जाएगी। चावल मैंने भिगो दिए हैं एंड खाना जो है वो हाफ डन हो गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो सब कुछ हो जाएगा जल्दी जल्दी से। आज जैसे कि संडे है, काम भी ज़्यादा होते हैं। मैं फ्राइडे को गई थी इसके रेयान के स्कूल उसका यूनिफॉर्म लाने के लिए, बिकॉज सर्दियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, अर्ली मॉर्निंग स्पेशली। सो मैं गई थी लेकिन वो वाली रिसेप्शनिस्ट नहीं थी वहाँ पर जो यूनिफॉर्म देती है। एंड मंडे को शायद वो हो। मैं रेयान को वैसे डॉक्टर पे भी लेके जाने का सोच रही हूँ बिकॉज़ उसकी टांगों में काफ़ी ज़्यादा पेन रह रही है। वो खाता वैसे नहीं है और एनर्जी बहुत ज़्यादा अपनी लूज़ करता है। सो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। वैसे मैं उसकी टांगें दबाती हूँ, मालिश भी करती हूँ, लेकिन फिर भी छोटा है अभी, सो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा देता है। गोश्त वो नहीं खाता, कोई चीज़ नहीं खाता, सिर्फ वो चिप्स पे सरवाइव कर रहा है। यहाँ वो एक दानो नीनो सा आता है योगर्ट, बस उस पर सरवाइव कर रहा है। बनाना पहले खाता था, वो भी खाना छोड़ दिया। उसकी टीचर भी कंप्लेन कर रही थी कि ये बहुत जो है वो कुछ भी नहीं खाता। फोर्सफुली वो थोड़ा सा खिलाती हैं लेकिन उससे तो पेट नहीं भरता ना। सो ये सारे मसले चल रहे हैं। आज मैंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए व्लॉग स्टार्ट करूँगी सुबह सुबह ही, तो मैं अब जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खाने में लग जाती हूँ बिकॉज़ खाना फिर ज़ाहिर है जल्दी से बन जाएगा। बच्चों के मूड के मुताबिक जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, सुबह सुबह इनका मूड अच्छा रहता है। चले मामा नाश्ता कर ले, सी 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 ये आपने क्या किया है हर तरफ, ये क्या है? पातों को क्या हुआ है? ये इतना मैस क्यों किया आपने? चलो सारी चीजें वापस डालो बॉक्स के अंदर, जल्दी करो। फनी क्या लग रहा है आपको? फनी क्या लग रहा है? कम ऑन, चलो मेरा बेटा जल्दी करो। ये देखो आपने क्या किया, हर तरफ आपने अपने टॉयज कर दिए हैं। जल्दी करो मेरा बेटा, जल्दी। मैस जो आपने किया है ना इसको उठाओ। उठो ना फिर, उठो फिर। ये आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं टॉयज? ऐसे अच्छे लग रहे हैं आपको टॉयज? क्या कार तो बाद में, पहले ये तो उठाओ। ये क्या किया है? ये देखो, ये आपने हर तरफ मैस किया ना, जल्दी करो। सी माबू कोचे गई हुई है उसमें आगवा डलवाने के लिए बिकॉज उसमें आगवा फिनिश हो गया था ना। चलो आप जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी उठो मेरा बेटा, उठो उठो। मम्मीना क्यों तंग कर रही हो? हैं तंग क्यों कर रही हो? बताओ क्या मसला, क्या मसला बताओ।
ये जो शक्ल है ना, ये मासूम शक्ल, तंग करने वाली बस्सी मिठी। हाँ, क्या क्या बताओ बताओ। मोमिना, अरे अरे अभी शाम का टाइम हो गया है। सुबह मैंने आप लोगों से बात की थी और यहाँ पर मैंने मास्क लगाया हुआ है और मैंने हाथ में ये पकड़ा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए कि कौन सा मास्क मैंने लगाया है। चारकोल बाम्बो चारकोल मास्क है ये, और ये पील ऑफ मास्क है और कंपनी जो है वो स्को बूटी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड अब इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हमने ये ऑनलाइन मंगवाया था। अगर मुझे याद आ जाएगी तो मैं डाल दूँगी एडिटिंग के टाइम पे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि इसकी क्या प्राइस है। एंड मैंने आज खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी, एंड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, लेकिन मेरी एनर्जी इंतहाई लो चल रही है आजकल, कुछ गड़बड़ है। मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बना ली है एंड मैंने अपने रिज़ल्ट्स भी लेने जाने हैं एनीमिया के। देखो अब क्या बनता है। मैंने कहा मैं अब शाम का टाइम हो गया, अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ, इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। अभी डिनर करूँगी। गला जो है वो ऐसे बंद हो रहा है, इसमें कुछ मसला हो रहा है गले में, उसकी वजह से सर भी हैवी हो रहा है और बॉडी में भी एक हो रही है। मौसम चेंज होने की वजह से ऐसे अक्सर हो जाता है। बच्चों को भी मैं अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा किसेस वगैरह नहीं कर रही, बिकॉज़ बच्चों को अगर लग गया तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। अजीब सा यहाँ पे अकड़ाव हो गया गले में और गला खींचा जा रहा है, उसकी वजह से सारा हैवी हो रहा है। खांसी हल्की हल्की सी हो रही है। अभी देखो, मैंने वैसे कल की भी मिल रही थी, लेकिन मैंने अभी वेडनेसडे की शायद बनाई अपॉइंटमेंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वेडनेसडे की है या हाँ वेडनेसडे की है। अभी जो है वो इसके ड्राई होने का मैं वेट कर रही हूँ। अम्मी ने, मेरी बहनों ने, मैंने, हम सब ने ये लगाया है। संडे को हम कुछ ऐसा करते ही हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, बिकॉज़ पूरा वीक हम लोग बिजी रहते हैं। मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, वो भी नहीं मैंने की। मैंने आपको लोगों को बताया मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं फ़ोन को उठाऊँ भी, मेरा इतना दिल कर रहा है लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। मोमिना सोई है, मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, मेरी 2 नमाज़ें इकट्ठी हो गई हुई थी, बिकॉज़ असर तक तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली बच्चों से, तो दोनों फिर मैंने पढ़ी हैं नमाज़ें। अभी मगरिब नहीं हुई, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना के फिर पीऊँ, ताकि गला जो है वो थोड़ा सा उसमें गर्माहट वाली कोई चीज़ जाएगी जिसमें से सुकून मिलेगा गले को। दोपहर को बिरयानी खाई थी तो वो बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी, बिकॉज गले से नीचे ही नहीं थी जा रही। एंड अभी कोई नरम सी गज़ा खाऊंगी जिसमें कि चाय के साथ कुछ हल्का सा ले लूँ। रात बहुत लंबी हो गई है, फीड भी करवाती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्किप कर जाऊँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा, बिकॉज़ जब आपका गला ख़राब होता है ना, तो आप लोग को समझ होगी कि कुछ भी गले से नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड मैंने अपने दांतों की क्लीनिंग भी करवानी है इसी वीक। मैं अपनी बहन से कह रही थी मेरी अपॉइंटमेंट बना दो ताकि मैं क्लीनिंग के लिए आ जाऊँ, बिकॉज़ दांतों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी फैमिली में क्या है कि हम लोगों के दांत जेनेटिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। रेयान की मैंने इतनी केयर की, लेकिन रेयान का मसला ये था कि रेयान जो है वो अभी तक भी वो खाने में बहुत बुरा है, लेकिन वो 1 डेढ़ साल का था जब उसने कोई भी अनाज खाना शुरू किया था। उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे दूध के ऊपर सरवाइव कर रहा था। कोई रोटी चावल खीर कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा दूध वो पीता था। और मेरा दूध पीने की वजह से क्या हुआ कि उसके जो आगे वाले 2 दांत हैं ना, वो माँ का दूध पीने की वजह से उनमें कीड़ा लग जाता है, तो उसको वो लग गया हुआ है। तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर है बच्चा वो भूखा था और खाना खा नहीं था सकता, सिर्फ मेरा दूध पीता था। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जेनेटिकली हम लोगों के दांत, मेरे तो फिर भी ठीक है, मौसम के तो बहुत ही अच्छे हैं,
लेकिन रेयान के दांत जेनेटिकली जो हैं वो थोड़े वीक हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले अल्हम्दुलिल्लाह उसके दांत ठीक हैं। ये हो जाता है, ये वैसे भी दूध के दांत हैं, निकल जाने हैं, लेकिन मैं बहुत पैरानाइड हो जाती हूँ बच्चों के दांतों को, हाइजीन को स्पेशली लेके। उसके दांतों को हम लोग 2 दफ़ा उसको ब्रश करते हैं और अच्छी वाली पेस्ट के साथ करते हैं। ऑब्वियसली घर में अगर कोई एक नॉलेजेबल बंदा हो जिसको किसी भी फील्ड का नॉलेज हो तो वो आपके साथ शेयर करता है और आपके लिए भी आसानी हो जाती है कि ब्रश कैसे करना चाहिए, कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी दफ़ा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो सारा कुछ हमें बताती रहती है, जिससे हमारे इल्म में और ज़्यादा इजाफा होता है। अभी भी ये देखिए, अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ। मैं अब इसको ड्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मास्क जो है वो मैंने उतार लिया, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो रैशेज़ हो जाती हैं। एंड खाना जो है वो मैं ले आई हूँ। मैं बस अभी डिनर करूँगी और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने चाय बनाई है कि मैं चाय पीती हूँ, शायद उससे कुछ फ़र्क हो जाए। बिकॉज़ चेस्ट में भी पेन हो रही है और गले में भी पेन हो रही है, सो मुझे लगता है कि मुझे वही कोल्ड एंड काफ वाला कोई सीन हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे पता है कि ये वीडियो कुछ इतनी खास बनी नहीं है, लेकिन कुछ दिन ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं कि जस्ट वो ऐसे ही गुजरती हैं, और मेरा मेन मकसद सिर्फ आपसे अपनी ज़िंदगी शेयर करना है कि ऊंच नीच ज़िंदगी का ही हिस्सा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।